हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट वहां राइज होती है जहां किसी स्पीसीज के अंदर कंजुगेशन हो। कंजुगेशन क्या होता है? इसके लिए दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन है प्रेजेंस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। जैसे एग्जांपल लिख देते हैं, ये जो मोलिक्यूल लिया हमने, इसमें एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल है, फिर एक मल्टीपल है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? कंजुगेशन। ये एक कंजुगेटेड सिस्टम है। सेकंड सिचुएशन क्या है? लोन पेयर कंटेनिंग एटम इज लिंक्ड विद एन सैचुरेटेड एटम। जैसे ये एग्जांपल लिया हमने, ये जो कार्बन है ये एन सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है वो एन सैचुरेट होता है, ट्रिपल के साथ भी हो सकता है। इसके साथ ये जो एटम है इसके पास क्या है? लोन पेयर, तो ये भी कंजुगेशन है। तो जहां भी कंजुगेशन होगा वहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बोलते हैं रेजोनेंस। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस स्पीशीज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज मीन जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मीन्स लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर है, और नेगेटिव चार्ज मीन्स जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस में है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर है। तो किसी स्पीशीज के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का आना, लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर का आना क्या कहलाता है? रिजोनेंस इफेक्ट। कैसे डिफाइन करेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम टू अनदर इज कॉल्ड रिजोनेंस, एंड फॉर्मेशन ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर इज कॉल्ड रिजोनेंस, या इसको बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। अगर हम इसको मीजोमेरिक बोलेंगे तो ये प्लस एम इफेक्ट कही जा सकती है। कब आएगी? इफ एटम या ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू डबल बॉन्ड। जो अपना कंजुगेट सिस्टम है उसमें अगर जो लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, जो एटम या ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड, तो वो कही जाएगी प्लस आर इफेक्ट। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। जैसे सभी हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH अल्कोहल, OR ईथर, NH2 अमाइन, ये सभी ग्रुप क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जैसे यहां में रिप्रेजेंट किया है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली सिचुएशन ये कंजुगेशन है, जहां भी कंजुगेशन है वहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो ये फ्लो स्टार्ट कहां से हुआ? लोन पेयर से। ये लोन पेयर C और Cl के बीच में आ जाएगा, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब कार्बन के 4 बॉन्ड पहले से बने हुए थे, इसलिए जो ही ये बॉन्ड बनेगा तो जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन पेयर C के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो C पे नेगेटिव चार्ज आएगा, Cl पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रेजोनेंस है। और इस फ्लो की वजह से ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आए हैं, ये क्या है? रिजोनेंस का इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं रिजोनेंस इफेक्ट। अब यहां देखो, इसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं। कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो उसके लिए एक सिचुएशन ये है कि अगर किसी स्पीशीज के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ प्रेजेंट हैं, वो क्या कहलाता है? चार्ज सेपरेशन। और चार्ज सेपरेशन जहां होता है वहां स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे लेस स्टेबल है। ये एरोमेटिक सिस्टम दिखाया हमने। बेंजीन के अंदर सभी कार्बन एन सैचुरेट हैं, तो इनके साथ अगर कोई भी बेंजीन के कार्बन के साथ कोई भी इनमें से एटम या ग्रुप अटैच है तो वो भी कंजुगेशन है, कंजुगेट सिस्टम है। जैसे यहां मैंने NH2 अटैच किया, ये एनिलीन है, तो N के पास जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में है, वो फ्लो करेगा टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। तो NH2 ने क्या शो की? प्लस आर इफेक्ट। इसके ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है माइनस आर इफेक्ट। इफ एटम और ग्रुप विथड्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डबल बॉन्ड, अगर एटम या ग्रुप डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करता है, अट्रैक्ट करता है, तो वो क्या शो करेगा? माइनस आर इफेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल लिखे हमने, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है,
साइनाइड है, नाइट्राइल कह सकते हैं, नाइट्रो, ये कुछ विदड्रॉइंग ग्रुप है। अब जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है, ये भी कंजुगेशन है। ये कंजुगेशन कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ सिंगल मल्टीपल बॉन्ड। एक और बात याद रखें, जहां ये पहले वाला कंजुगेशन है वहां माइनस आर इफेक्ट आती है, और जहां सेकंड कंजुगेशन सिस्टम है वहां आती है प्लस आर इफेक्ट। तो यहाँ अब C और N के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो N की तरफ जाएंगे, क्योंकि N की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। ऐसा होने से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और उसका रिजल्ट ये होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ जाएंगे। तो ये जो फ्लो है ये रिजोनेंस है, और इस फ्लो की वजह से इस C पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। N के ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो ये इसका इफेक्ट है, रिजोनेंस इफेक्ट है। एक बात और नोट करें, NH2 है उसमें नाइट्रोजन अटैच है बेंजीन के साथ, नाइट्रो में भी बेंजीन के साथ N अटैच है। तो कई बार ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि NH2 रिलीजिंग क्यों है और NO2 विथड्रॉइंग क्यों है? तो कारण सिंपल है, N के पास कोई पेयर नहीं है, क्योंकि N के पास हमें पता है 3 ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। ये 3 हाफ फील्ड है, एक फुल्ली फील्ड है। तो हाफ फील्ड ने तो 3 बॉन्ड बना लिए, कौन कौन से बनाए? एक सिग्मा, एक पाई और एक ये सिग्मा, ये 3 ऑर्बिटल ने फॉर्म कर लिए। और ये जो लोन पेयर है ये इसने ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो अब N के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए NO2 विथड्रॉइंग ग्रुप है। जबकि NH2 के अंदर N के पास लोन पेयर है, इसलिए वो रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये हमने कुछ सेक्शन ड्रॉ किए हैं विथड्रॉइंग ग्रुप के। तो यहाँ NO2 ने डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खुद एक्सेप्ट किया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, तो NO2 क्या शो करेगा? माइनस आर इफेक्ट। तो ऐसे हम इसके डिफरेंट सेक्शन ड्रा कर सकते हैं। जहां बेंजीन के साथ ये रिलीजिंग ग्रुप अटैच होंगे जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। कहां बढ़ाएंगे? ऑर्थो पैरा पे। इसी तरीके से अगर विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो ऑर्थो पैरा पे क्या करेंगे? डेफिशिएंसी। तो ये हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया अबाउट रिजोनेंस।